नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आज 6 बजे की इस चर्चा में हम एक अहम सवाल उठा रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के सामने किसान ने अपनी बेबसी इस कदर जाहिर की कि अपनी जान ले ली, लेकिन शायद किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सियासत बदस्तूर इस पर जारी रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों का दर्द बताने के लिए, केंद्र सरकार को जगाने के लिए जंतर मंतर पर आज किसानों के दर्द को बयान करते हुए रैली कर रहे थे। लेकिन एक किसान जो कि दौसा से दिल्ली तक चलकर आया, शायद सोच रहा था कि अरविंद केजरीवाल की जनसभा में उसकी सुनवाई होगी, वहां उसने दम तोड़ दिया। उसका दर्द अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिखाई नहीं दिया। वो रैली करते रहे, अपनी बात कहते रहे। रैली खत्म करने के बाद जब पहुंचे अस्पताल, तब तक वो किसान, उसका जीवन नहीं बचा था। सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई में राजनीति, सियासत, भाषण, ये सब कुछ जान से और सामाजिक सरोकार के मुद्दों से कहीं ज्यादा हो जाती है? आप ये रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये तय कीजिए कि क्या वाकई में किसान की मौत का मजाक बना है? क्या एक किसान की मौत सियासत के आगे बिल्कुल हल्की पड़ गई है? देश की संसद से महज 1 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर किसान ने की खुदकुशी। जहां पर एक किसान ने खुद फांसी लगाई, वहां करीब 5000 लोग मौजूद थे और 500 पुलिस वाले ड्यूटी पर थे। जिस पेड़ के ऊपर एक किसान की जान गई, उस पेड़ के पास 12 से 15 पुलिस वाले थे। वो 15 पुलिस वाले करीब 800 अस्थायी टीचरों को घेर कर खड़े थे, क्योंकि आशंका थी कि स्थायी करने की मांग को लेकर ये टीचर हंगामा कर सकते हैं। ये अस्थायी टीचर काले झंडे लेकर रैली में आए थे और इनसे रैली बर्बाद न हो, इसके लिए पुलिस को लगाया गया था। जिस पेड़ पर एक जिंदगी खत्म हो गई, उस पेड़ के सामने मंच पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। दिल्ली सरकार की कैबिनेट, पार्टी के सांसद और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच राजस्थान से आए किसान गजेंद्र ने गले में पड़े गमछे से लटक कर जान दे दी। पेड़ और मंच की दूरी मुश्किल से 50 कदम की थी और पेड़ पर करीब 35 से 40 फीट ऊंचाई पर गजेंद्र लटकने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को मैसेज किया कि पेड़ पर एक शख्स चढ़ा है और उसे उतारें, लेकिन फायर ब्रिगेड आई ही नहीं। करीब 15 मिनट तक पेड़ पर गजेंद्र चढ़ा रहा और फिर उसने खुद को फांसी लगा ली। 1 मिनट के भीतर ही गजेंद्र की सांसें उखड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। की जो भी राजनीति हो सकती है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, मान लेते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान के कंट्रोल में तो है, इंसान तो है। अगर किसी के सामने किसी की जान जा रही हो तो वो ये कह के उसकी जान नहीं बचाएगा कि मैं तो इसके कंट्रोल में नहीं हूं, उसके कंट्रोल में। मौके पर तो केजरीवाल पुलिस को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन जब एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह ने पार्टी से पूछा कि क्यों एक खुदकुशी आंखों के सामने हो गई, तो सुनिए बेहुदा सा जवाब। अगर पुलिस जिम्मेदार है तो क्या मुख्यमंत्री गुनहगार नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी? जब वो पिछले दिनों हमने देखा कि वो कनेक्शन जोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो ये क्या वहाँ अगर चले जाते तो ये। सरित जी, आपका सवाल मैं समझ गया, आपका सवाल मैं समझ गया। ये अरविंद जी की गलती है कि अरविंद जी फौरन मंच से नहीं उतरे। ये अरविंद जी की गलती है फौरन वो पेड़ पे नहीं चढ़े। ये अरविंद जी की गलती है कि वो शाखाओं पे नहीं गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए था। मैं उम्मीद अगली बार अगर ऐसा होगा तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो पेड़ पे खुद चढ़े, खुद पे उस पे जाके शाखाओं पे जाएं, उस आदमी को आत्महत्या करने से रोकें। आप शासन है, आपके अधीन है अस्पताल, आपको तो पता था कि वो मृत हो चुका है, आपके मंत्रियों को तो पता था, आपके स्वास्थ्य मंत्री को पता था कि गजेंद्र दुनिया में नहीं रहा, मगर आप जंतर मंतर के मंच पे कह रहे थे मैं भाषण समाप्त करके अस्पताल जाऊंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे थे आप? देश की राजधानी में
किसान पेड़ से लटक कर अपनी जान दे रहे हैं, इससे गंभीर, इससे दयनीय, इससे दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। मैं एक मुख्यमंत्री के सामने किसान ने कैसे खुदकुशी कर ली, ये सवाल है। और सवाल ये भी है कि उसके बाद का जो रवैया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जहां इस मौत का मजाक बन रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि अगली बार ऐसा होगा तो मुख्यमंत्री खुद पेड़ पर चढ़ जाएंगे और ऐसी चीजों को रोकने की कोशिश करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सोच है जो दिमाग में चल रही है। मुख्यमंत्री के सामने आखिर इस तरह से खुदकुशी कैसे हुई, और वो भी तब जब आप किसानों का ही दर्द बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक किसान के लिए आप कुछ नहीं कर पाए। किसान की खुदकुशी के बीच भाषण आखिर क्यों चलता रहा, यह अहम सवाल है। 74 मिनट तक सब आए, मंच पे भाषण दिया, तालियां बटोरी, उसके बाद अस्पताल जाने का वक्त मिला। क्या किसानों की चिंता किसी को नहीं है? इसके बाद हर कोई मंच पर आकर कह रहा है कि आज के मौके पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन जो तमाम बयान है वो राजनीति से ओतप्रोत हैं। साथ ही सवाल यह भी कि पुलिस ने गजेंद्र को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, यह गंभीर सवाल है। पुलिस वहां मौजूद थी, मंच से भी लगातार इस तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन पुलिस क्यों गायब थी? पुलिस के जो रवैया रहा है, जो भूमिका जो बिल्कुल नदारद रही, उस पर गंभीर सवाल उठते हैं। लेकिन आज के इस मौके पर, क्योंकि ये घटना जंतर मंतर पर हुई, वहां जहां आम आदमी पार्टी किसानों का दर्द बयान करने की कोशिश कर रही थी, तो सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी से ही मुख्यमंत्री के सामने किसान ने कैसे की खुदकुशी। हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज साहब है हमारे साथ। सौरभ भारद्वाज जी, ये बड़ा अजीब सा तर्क है कि जो वहां पर लोग मौजूद थे वो बेकाबू हो जाते, इसीलिए हम मंच से अपील करते रहे, लेकिन ये जो तमाम चीजें कैमरे में रिकॉर्ड है उसमें आप लोग सिर्फ सियासी बयानबाजी करते हुए दिखाई दी हैं, चाहे वो डेप्यूटी सीएम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, खासतौर पर कुमार विश्वास हो। और उसके बाद देखिए, जब बाद में मीडिया पूछता है तो आशुतोष साहब, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, क्या कहते हैं? अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तो मुख्यमंत्री खुद पेड़ पर चढ़ेंगे, ऐसा उन्हें कहा जाएगा। मतलब मौत का मजाक भी बनाया जा रहा है। मेरे से जवाब मांग रहे हैं जी। देखिए, मैं पता नहीं वहाँ पे कितने लोग आप लोगों में से मौजूद थे या नहीं थे। मैं वहीं पे मौजूद था और माहौल कुछ इस तरीके के था कि किसानों की एक बड़ी रैली हो रही थी। बहुत सारे किसान और बहुत सारे वॉलंटियर्स वहाँ पे जमा थे। उसी बीच वहाँ पे सैकड़ों गेस्ट टीचर्स भी थे जो हाय तौबा मचा रहे थे। बीच में ये खबर आई कि कोई आदमी पेड़ पे चढ़ गया है, सभा को बीच में रोका गया और लगातार मंच से कुमार विश्वास ने ये कहा कि भाई कोई आदमी पेड़ पे चढ़ गया है, किसी तरीके से उसको वहाँ से उतारा जाए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि क्षण भर में हो गया, करीब 20-25 मिनट तक ये जद्दोजहद चलती रही। और मैं इस चीज़ पे बहुत दुखी हूँ कि ये हुआ। बट आप यकीन मानिए कि वहाँ के सामान्य किसान, वहाँ के वॉलंटियर जो कुछ कर सकते थे। 74 मिनट तक आप लोग रैली चलाते रहे सौरभ भारद्वाज जी, ये समझ से परे है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं और आप लोगों की पार्टी ने ये कहा कि हमें बीच बीच में अपडेट्स मिल रही थी कि वो जो किसान है उसकी हालत क्रिटिकल है। आप लोग, मतलब आपको ये लग रहा था कि रैली खत्म होने तक वो किसान जो है वो इंतजार करता रहेगा आप लोगों का? किस बात का भाषण आप लोग दे रहे थे? किसान का दर्द आप किसको सुना रहे थे जब एक किसान वहां पर खुदकुशी की कोशिश कर रहा था और अब हमारे बीच है भी नहीं? ये कौन सा दर्द है जिसमें आप लोगों को अपनी आवाज ज्यादा प्यारी थी? बिल्कुल, आप ये देखिए कि वहाँ पे कोई चुनावी रैली नहीं हो रही थी, ना ही दिल्ली के अंदर कोई चुनाव है। वहाँ पे उन्हीं किसानों की पीड़ा के बारे में किसानों के बीच में ही वो बात हो रही थी। और वहाँ पे जो लोग मंच पे थे उनको कतई इस चीज़ का अंदेशा नहीं था कि वो किसान हमारे बीच में नहीं रहा। वहाँ पे यही अंदाज़ा था कि किसी तरीके से हमने उसको पेड़ से उतारा है और उसको अब अस्पताल में भेजा है। ये बताइए, आप लोग 74 मिनट तक रैली क्यों चलाते रहे? जी, मैं यही बता रहा हूं आपको कि वही मुद्दा, जिस मुद्दे के लिए वो किसान पेड़ पे चढ़ा था, और सैकड़ों किसान, ऐसा नहीं है कि वो है, सैकड़ों किसान जिस चीज के लिए खुदकुशी कर रहे हैं उसी का दबाव बनाने के लिए, उसी का दबाव बनाने के लिए हम सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और कोशिश कर रहे थे। एक सवाल है यहाँ पर, किसी तरीके से जो सरकार है वो इनकी आवाज सुने। आप लोग भी कोशिश ही कर रहे थे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी के सामने कोई कुछ कर ले, आपके सामने कोई मर रहा है, आपने क्या किया? और आप अभी वहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि पुलिस हमारे अंदर नहीं है और बीजेपी ने ये कर दिया और फलाने ने वो कर दिया और किसी ने प्लान कर दिया। बीजेपी ने क्या कर दिया? मैं ये कह रहा हूं सर कि जो
किसान वहां पे मौजूद थे, जो वॉलंटियर्स वहां पे मौजूद थे, उनके समझ में जो आया उनने वो सब कुछ कोशिश की। हमारे वॉलंटियर्स ही थे जो पेड़ पे चढ़े, हमारे वॉलंटियर्स ही थे जिन्होंने नीचे नेट पकड़ा, किसी तरीके से उसका फंदा खोल के उसको नीचे लाए, नेट पे उसको पकड़ा और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। संवेदनशीलता दिखाते हुए आप लोग घंटे भर तक बयानबाजी वहां पर करें, जबकि इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पे आप थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखा सकते थे। दिबांग मेरे साथ यहाँ पैनल पर मौजूद है, सौरभ जी, और दिबांग ठीक उसी जगह जंतर मंतर पर खड़े हैं जहां आज ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। और दिबांग, लगातार इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से औपचारिक प्रतिक्रिया यही आ रही है कि हमसे तो जितना बन पड़ सकता था हमने वो किया। अगर हम रैली बीच में रोक देते, सोचिए कितनी भगदड़ मच जाती। और फिर बीजेपी की पटना रैली का उदाहरण दिया जा रहा है। यानी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह के बयान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से अभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, बेहद शर्मनाक हैं। चाहे वो ये कहना हो कि हम अगली बार, जो कि एबीपी न्यूज़ का सवाल था कि अगली बार अरविंद केजरीवाल पेड़ पर चढ़ेंगे, टहनी पर जाएंगे, वहां बचाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से इस तरह के व्यंग की वहां कोई ज़रूरत नहीं थी। चाहे जो यहां पर उनके समर्थक आए थे उनको मॉब बताया उन्होंने, मॉब खड़ी हुई थी, हम वहां नहीं जा सकते, एक प्रवक्ता ने यह कहा, वरना यहाँ पर मार पिटाई हो जाती, यहाँ पर भगदड़ मच जाती। जिस तरह के बयान सभी प्रवक्ताओं ने दिए वो शर्मनाक रहे। देखिए नेहा, ये जो सामने पीछे आप पेड़ देख रही हैं, मैं इस समय मंच पर हूँ, यहाँ से ये पेड़ करीब मुश्किल से 10-20 मीटर के अंतर पर होगा। ये जो पेड़ के नीचे लोग जो धरना दे रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति वहाँ करीब 20 मिनट तक झूलता रहा, कोई हरकत नहीं थी शरीर में। तब ये कार्यकर्ता ऊपर चढ़े, करीब 30 फीट ऊंचा पेड़ है, वहां से उसके शरीर को, निढाल शरीर को नीचे फेंका गया, फिर उसको ले जाया गया आगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये सब उनके सामने हो रहा था, किसी एक को जाके देख लेना चाहिए था। आप समझिए कि अगर 30 मीटर ऊंचाई से किसी को फेंका जाए, किसी को छोड़ा जाए, वो नीचे गिरे, वहां पर एक गद्दा रखा हुआ था, उसके ऊपर गद्दे पर गिरे, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। मेरे ख्याल से संवेदनहीनता बहुत ज़्यादा दिखाई दी। और आम आदमी पार्टी जो अपने आप को अलग तरीके की पार्टी बताती थी, संवेदनशील पार्टी बताती थी, लोगों का दुख दर्द समझने वाली पार्टी बताती थी, सत्ता की वजह से, सत्ता उनको मिली है, सत्ता जो उन्होंने चखी है, मेरे ख्याल से वो सारी उन संवेदनताओं को, उन मानवीय चीज़ों को भूल के एक तरीके से सत्ता के मद में है, पूरे संवेदनहीनता जिसकी बात आप दिबांग कर रहे हैं, चूंकि नारे लग रहे थे और वो लेकिन नारे लगा रहे थे, देखिए कि किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि केजरीवाल होश में आओ के नारे लग रहे थे। हाँ, और वो चीजें नहीं सुनाई देती हैं, वो चीजें नहीं सुनाई देती। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शोभा ओझा मौजूद है। शोभा जी, ये पार्टी अलग होने का दावा करती है, एक नई सियासत का दावा करती है, लेकिन आज किसानों के मुद्दे पर, किसानों की आवाज बनते बनते देखिए वहां पर क्या हो गया। और हम इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सामने सब कुछ हो गया और अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि वो समझ रहे हैं मामले की गंभीरता को। देखिए, बहुत ही दुखद है कि जिस तरह से एक किसान ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आत्महत्या कर ली, इससे दुखद और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या रैली जरूरी थी या एक किसान का जीवन जरूरी था? आज प्रश्न हमारे सामने ये उठ रहा है। क्या रैली में भाषण देना जरूरी था या उस किसान का जीवन बचाना जरूरी था? अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, वो चाहते तो तुरंत पुलिस को खुद, जब लग रहा था कि पुलिस, जैसा कि आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस की गलती है, तो क्यों नहीं इंटरवेंशन सीएम ने किया? क्या सीएम ने उस समय पुलिस को अपनी ओर से सचेत किया कि क्यों नहीं तुम जाके उस आदमी को बचाते, उस किसान को बचाते? क्या ऐसा कोई प्रयास आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया? इसका जवाब मैं आम आदमी पार्टी मैं लूंगी वो जवाब, लेकिन एक सवाल मेरे पास भी है आपके लिए शोभा जी, और वो सवाल ये कि जब हम सियासत की बात कर रहे हैं जो कि एक किसान की जान पर भारी पड़ी है, तो उसमें सबकी सियासत सामने आ रही है और कांग्रेस पार्टी की सियासत भी ऐसे सामने आ रही है कि जो बात सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाई वक्त रहते रैली रुक जाती तो कुछ हो सकता था। हालांकि मैं इस पर राजनीति नहीं कर रहा हूं, वो फिर जोड़ देते हैं इसे एज एन आफ्टर थॉट। और इसी तरह से राहुल गांधी भी जब अस्पताल जाते हैं तो इस तरह की बयानबाजी, मतलब आप लोग मानते भी हैं कि ये मौका नहीं है सियासत करने का, लेकिन आप वो मौका छोड़ते भी नहीं है सियासत करने का। बयान देने नहीं, देखिए बिल्कुल बयान कांग्रेस की, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही। कांग्रेस पूरी तरह से संवेदनशील है किसान के जीवन को लेके, या किसान ने जो आज दुखद आत्महत्या का जो ये हुआ है, आत्महत्या किसान ने की, इसको लेके हम बहुत दुखी हैं।
कांग्रेस ने भी रैली की थी किसानों की, बहुत बड़ी तादाद में किसान आए थे। पर अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं समझती हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रही चाहे हमारे रैली में भी अगर हुआ होता तो हमारे नेता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि किसान की जान जा रही है। अगर वो दौसा से दिल्ली तक आ रहा है अपनी आवाज सुनाने के लिए और फिर उसकी जान चली जाती है, तो यानी कोई राजनीतिक दल उसकी सुध नहीं ले रहा। और ये सिर्फ एक गजेंद्र की नहीं, जाने कितने करोड़ों गजेंद्र जो हैं उनकी बात है जिनकी मौत इस तरह से नहीं टीवी पर सामने आ रही है। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु जी मौजूद है, आरएलडी से जयंत चौधरी साहब, इनसे भी बात करेंगे। और सवाल यही बना रहेगा कि किसानों का ये जो दर्द है इसे सुनने वाला कोई नहीं, इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत भारी पड़ रही है, जो आज की घटना से भी सामने आ रहा है। जयंत चौधरी जी, जिस तरह से किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ी हैं, आज जिस तरह से किसान ने संसद से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह पर जहां उसी के मुद्दे पर बात हो रही थी, उसने अपनी जान दे दी, आपको लगता है कि ये वाकई में एक शर्मसार करने वाली बात है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए जो किसान का झंडा बुलंद करके चलती है? आपकी पार्टी भी आती है उसमें। देखिए, हमारी पार्टी भी आती है और हम सबका दायित्व बनता है। और मैं यही कहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि सियासत का हिस्सा बन गया, लेकिन ये एक तरह से सही है कि जो किसान के ऊपर जो एक इतनी बड़ी चुनौती आज उनके सामने है, किसान पीड़ा में है, बेबसी में है। अगर इन मुद्दों पे राजनीति नहीं होगी तो राजनीति क्या बुलेट ट्रेन और सूट और किसने क्या पहना और किसने क्या आलोचना किसकी करी और क्या बयान दिया, इन पे होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम देश के गलियारों में, टीवी शोज में अब किसान की बात हो रही है। लेकिन जो आज जो घटना हुई, इससे दुखद कोई बात हो नहीं सकती और हम और आप कोई समझ नहीं सकता कि क्या कारण होंगे कि आदमी अपनी जान ले ले। ये हम कहते जरूर हैं, मैं बैठा हूं, मैं किसानों से लगातार संपर्क में रहता हूं और प्रयास करता हूं, उनको हिम्मत देने का काम हम सब करते हैं कि साहस से वो काम लें। लेकिन हम में से कोई नहीं समझ सकता कि आदमी का ऊपर क्या बोझ होगा कि उसने लोन ले रखा है, उसकी फसल बेकार हो गई, उसके सामाजिक खर्चे उसको निकालने हैं। राजनेता होकर के अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ सकते, तो फिर तो वाकई में किसान का भगवान मालिक है, फिर कैसे चलेगा काम। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद है बीजेपी से। सुधांशु जी, संबित पात्रा ने 15 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल से बड़े सवाल पूछे। मानवता के हिसाब से कह रहा हूं। ठीक है जयंत जी, मैं आऊंगी। आज तो मानवता के ऊपर ही बात हो रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ सियासतदान जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है वो क्या कर रहे हैं, हम तो उनसे भी सवाल कर रहे हैं। सुधांशु जी, दौसा का ये किसान इतना परेशान क्यों था, दिल्ली आकर उसने आत्महत्या की, इस सवाल का जवाब नहीं दिया बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने। देखिए, आज का जो घटनाक्रम है वो दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और दिल्ली पुलिस इसमें सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच करेगी। जब हमने सभी संभावित पहलू कह दिए तो किन किन परिस्थितियों में, किस किस प्रेरणा से, किस प्रकार की तकनीकी कारणों से, सारी चीजों की जांच होगी। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, ये बात सही है कि ये राजनीति करने का बिल्कुल इवेंट नहीं है, मगर आम आदमी पार्टी की पूरी प्रतिक्रिया में नजर आया, उनको ईमानदारी से यदि अपना आत्मविश्लेषण करेंगे तो मानना पड़ेगा कि या तो उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, और यदि वो कहते हैं कि नहीं संवेदनशीलता है तो फिर मान लें कि उनके अंदर परिपक्वता नहीं है, जैसा कि वो पूर्व में कई अवसरों पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप फिर जो उंगली है वो घुमा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। या अगर समझ रहे थे अपनी बारी जब आती है तो आप ये परिपक्व नहीं थे कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल और राजस्थान की मुख्यमंत्री मुझे एक बात पूरा कर लेने दीजिए, लेकिन आज उन्हीं के दौसा से एक किसान, मुझे एक पूरी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद जो आपको प्रश्न पूछना होगा तो पूछिएगा। सुधांशु जी, वक्त हमारे पास बहुत है, मैं आगे उस पर आऊंगी, लेकिन मेरी उम्मीद आपसे ये है कि आप सीधे सवाल का जवाब दें, कम से कम आज के मौके पर। प्रधानमंत्री ने आज की इस दुखद घटना पर ट्वीट भी किया है और उन्होंने अपने क्या विचार रखे हैं वो हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसान खुद को अकेला ना समझे। आज जिस तरह से गजेंद्र की मौत हुई है, ट्वीट करके कहा है कि गजेंद्र की मौत से देश दुखी है, हम सभी निराश हैं, परिवार को हमारी संवेदना। आगे उन्होंने कहा है, मेहनत करने वाला किसान किसी भी वक्त खुद को अकेला ना समझे, हम लोग किसानों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक साथ है। मनवीर जी, मुख्यमंत्री के सामने आज एक किसान ने खुदकुशी की और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई किसान के साथ खड़ा है, किसी को है वाकई में किसान की चिंता?
आज मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। जब मैं छोटा सा था तो चौधरी चरण सिंह जी जब गृह मंत्री थे तो मैं उनके घर गया था। हमारे ताऊ हमारे साथ गए थे। हम मक्का गेहूं की रोटी बांध के ले गए थे अचार में। तो जब ताऊ जी हमारे साथ गए थे तो दोपहर हो गया तो हम एक उनकी कोठी में खाना खाने अलग बैठ के दुबक के रोटी खाना चाह रहे थे। तो चौधरी साहब ने बोला, अरे इधर आओ, क्या कर रहे हो? ताऊ जी बोले, हमारे हम खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। चौधरी साहब ला इधर ला। उन्होंने भी हमारे साथ 2 रोटी खाई। ये वो लगाव था, वो प्यार था जब नेता अपने कार्यकर्ता को अपने बेटे की तरह समझता था, अपने भाई की तरह समझता था। इसलिए राजनीति हो रही है कि आज हम सिर्फ वोट के बात करते हैं, वोट देने के काम आते हैं और हमारे प्रति कोई संवेदनाएं किसी भी नेता की नहीं रह गई। इसलिए मौत हो रही है और इसलिए किसान मर रहा है, इसलिए सब ये ऐसे बेतुके बयान इसलिए दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। नहीं, तेवतिया जी की बात से मैं थोड़ा असहमत हूँ। ये जो कह रहे हैं कि वोट के काम आते थे, वोट के काम भी 80 तक ही आते थे। 80 के बाद से सारे नेताओं ने किसानों की परवाह छोड़ दी है। एकदम उनको ये परवाह नहीं है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। मैं तो यही कह रहा हूं। उसके पहले ये था कि वोट का डर एक सिर्फ था कि किसानों का वोट है, उससे डर के रहो, अगर किसान मरने लगेगा तो वो आपके खिलाफ वोट दे देगा, आप चुनाव हार जाइएगा। आज की तारीख में वो वोट भी खत्म हो गया, क्योंकि कई सरकारें ऐसी हुई जिसके दौरान किसानों की आत्महत्या लाखों में हुई और उसके बाद वो दोबारा जीत के आए। खत्म हो गया। जो बात अरविंद जी कह रहे हैं तो ये तो किसानों का दर्द पहुंचा रहे थे आज अरविंद केजरीवाल उस मंच से। ये सारे लोग, पूरी की पूरी राजनीतिक बिरादरी, अगर मैं सिनिकल लग रहा हूं तो मुझे माफ करिएगा, गैर जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। खरीफ की फसल, अभी आपने डॉक्टर हर्षवर्धन को सुना, खरीफ की फसल भी बर्बाद होने के खतरा है। रबी की तबाह हो चुकी है, भुखमरी के कगार पे पूरा देश पहुंच चुका है। ये लोग अगर जरा सा भी आम आदमी के दर्द होता तो सारे कलेक्टरों को हुक्म देते कि तुम लोग गर्मी में जो फसलें 6 हफ्ते 8 हफ्ते में पैदा होती हैं वो अन्न पैदा कराने के लिए प्रोएक्टिव काम करो। इस पर कोई नहीं बात कर रहा। बहुत दूर का कदम है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल संवेदनहीनता करते हैं और फिर कहते हैं अगली बार पेड़ पर चढ़ेंगे। आज का तो ये मौका नहीं है ना जब आप अपनी खींच ऐसे निकाले। देखिए, ये एक हकीकत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो आत्महत्या हुई है वो आम आदमी पार्टी की रैली में हुई है। तो सारे के सारे सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के से ही पूछे जाएंगे, उनके सामने ही रखे जाएंगे। उनको वो सवाल कितने भी दिक्कत तलब लगें, ये उनका काम है कि उन सवालों को वो किस तरीके से उनके प्रति अपनी अनुक्रिया दें, किस तरह मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, अपने ऊपर संयम रखते हुए, राजनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए, व्यंग वगैरह इस तरह की तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए सवालों का जवाब रहते हैं चर्चाओं में। ये हर बार होता है, आम आदमी पार्टी नहीं सीखती है इससे। सौरभ जी मेरे साथ मौजूद है, मैं आपके पास भी आऊंगी कंचन जी, लेकिन दिबांग हमारे साथ है। दिबांग, ये आपने तीनों राजनीतिक दलों को यहाँ पर सुना, या मैं कहूँ आरएलडी भी हमारे साथ शामिल है, उनको भी आपने सुना। सब कह रहे हैं हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, सब कह रहे हैं। नया देखिए, अपनी रिपोर्टिंग में मैंने जब विदर्भ में आत्महत्या कर रहे थे किसान, वहाँ घूमा। बुंदेलखंड में मैं करीब 2 महीने रहा, वहाँ से मैंने रिपोर्टिंग की। मैं ये बता रहा हूँ कि इन नेताओं को बहुत कम एहसास है कि किसान कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं। और हालत ये है कि ये अभी भी खबर आई, पहले 3 महीने में महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, 601 किसानों ने आत्महत्या की। पिछले साल 1981 किसानों ने आत्महत्या की। 2013 में एक सर्वे हुआ किसानों का, देश भर के 5000 किसानों से बात हुई। 62% किसान कहते हैं कि वो किसानी नहीं करना चाहते हैं। ये लोग इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसके बावजूद ये नेता इसको समझते नहीं है। और इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है नेहा कि जो किसान हैं उनमें 80% किसान आज ऐसे हैं जो बहुत छोटे किसान हैं। थोड़ी सी कमी पड़ती है और उनकी जीवन मौत का सवाल उनके लिए हो जाता है। एक बात जो सौरभ से पूछ सकते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि हमारे अंदर घमंड कभी नहीं आना चाहिए था, जब उन्होंने शपथ ली थी रामलीला मैदान में, वहां पर मौजूद हूं मैं। आज सारे प्रवक्ताओं को सुन लें और एक बात सिर्फ साफ दिखाई देती है कि उनमें घमंड है, बहुत ज्यादा घमंड है। सौरभ, विनम्रता, मानवीयता, इससे वो कोसों दूर चले गए हैं। मेरे ख्याल से उनको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। इस पर आपके अंदर मंथन होगा आपकी पार्टी में? आप लोग मीडिया के सामने कुछ ना कहें, अंदर मंथन करेंगे इस पर आप? बिल्कुल। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक
या कोई हमारे दिबांग भाई जैसे लोग हमें कोई इस तरह का फीडबैक देते हैं तो उसमें बिल्कुल मंथन होगा। अपने आप नहीं करोगे, होना भी चाहिए। सुझाव क्यों देंगे? सुझाव ही दें। नहीं हम नहीं नेहा, एक मिनट, हम आपको सुझाव क्यों देंगे दिबांग भाई? आप खुद करिए। अभी भी इसमें साजिश देखते हैं, आपके अंतरात्मा नहीं जगेगी। क्या कहते हैं? तो मतलब ये तो आपके वो लोग हैं जो मंत्री रह चुके हैं, वो पद आपने दिया उनको। सुझाव दो तो करेंगे। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ। सौरभ जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरी घटना के बाद आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए थी और ये इंश्योर करना चाहिए कि किसान का परिवार, 3 बच्चे पीछे हैं, परिवार है जो जिस किसान ने आत्महत्या की, आप क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि इस तबाही के लिए उनकी नीतियां जिम्मेवार हैं? उसके बावजूद पिछले 30 साल की आपकी नीतियां जिम्मेवार हैं इसके लिए। तैयार नहीं है आप, फिर भी आपके प्रवक्ता और आपके नेता जिस तरह का भाषण, जिस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, उससे शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता। सुधांशु जी, नहीं, सवाल तो कांग्रेस पे भी उठते हैं, बड़ा विनम्रता से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग वहां पे मौजूद थे, मगर मैं बड़ी विनम्रता से ये बताना चाहता हूं कि वहां पे टीवी चैनल्स के सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे, लगभग सभी के पास वो वीडियो फुटेज है। और अगर आप वो फुटेज अगर दिखा दें जिसके अंदर लगातार वो जो घटनाक्रम हुआ है वो आप दिखाएं, तो मैं इस बात का पक्की तरीके से मैं देखिए चैनल पे दिखा रहे हैं, मानेंगे। हम उस शख्स को दिखा रहे हैं जो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जिसके घर में आज शादी है, वो शख्स जिसने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश की है। और ऐसे में विजय, ये जो बार बार आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि देखिए इतने लोग थे, आप फुटेज बार बार प्ले कर लीजिए। यहाँ एक जान का सवाल है, उससे जुड़े जो सवाल है उनका सवाल है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी या फिर कोई भी पार्टी। बिल्कुल आप सही कह रही है कि कोई भी पार्टी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हम चला रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के सामने खुदकुशी। इस देश में पिछले 10 सालों में कई मुख्यमंत्रियों के सामने करीब 2 लाख के आसपास किसान खुदकुशी कर चुके हैं और मुख्यमंत्री तो नकारते रहे हैं, तो आज तक वो कहते भी नहीं है कि उनके यहाँ किसी ने आत्महत्या की हो। इससे अच्छा तो राजा थे। अगर आप लोग जयपुर गए होंगे तो जयपुर में आप एल्बर्ट हॉल जरूर गए होंगे। एल्बर्ट हॉल आपको हैरानी होगी, अकाल राहत कार्यों के तहत बना था। अगर आप जोधपुर गए होंगे, उम्मेद भवन पैलेस अकाल राहत कार्यों के तहत बना था। अगर आप बीकानेर गए होंगे तो लालगढ़ पैलेस अकाल राहत कार्यों के तहत बना था। जब विपरीत परिस्थितियों में उस समय राजा ही अच्छे थे तो 6 आने मजदूरी देते थे, 2 वक्त का खाना देते थे, और जो गर्भवती औरत थी उसको अकाल राहत कार्य में आने की जरूरत नहीं थी, घर पे उसके दूध पहुंचता था। और गायों के लिए चारा, गंगा सिंह थे बीकानेर के, वो पंजाब से ट्रेन से चारा मंगवाया करते थे। ये इससे अच्छे तो राजा थे। और आज के जो सियासी राजा है और अपने आप को सत्ता के जो राजा समझते हैं, सेवक कहते हैं, वो उन्होंने क्या हालत कर रखी है। वो किसान झाड़ू लहराता रहा, वो किसान ये कहता रहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन सब कुछ हो गया। रैली खत्म होने के बाद जनता के नुमाइंदे, खुद को आम आदमी कहने वाले, उसके पास पहुंचते हैं और उसके बाद जमकर होती है सियासत। इससे बुरा और क्या हो सकता है? कंचन जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूंगी, आपने सभी मेहमानों को सुना। देखिए, ये जो बार बार जो एक प्रश्न आ रहा है कि सबकी जो स्टेटमेंट्स है, रिएक्शंस है, सब अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि किसान की दुर्दशा है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन बात ऐसे नहीं आगे बढ़ती। एक बाईपार्टिजान अप्रोच होना जरूरी है देश में। अगर ये भी सच है कि किसान जो आत्महत्या, अभी विजय जी ने बड़े लंबे चौड़े आंकड़े यहाँ पर सुनाए, हर किसान जो है वो मुआवजे के लिए या क्रॉप फेलियर के लिए सुसाइड नहीं करता है। इसके कई कारण हैं, इसके सोशियोलॉजिकल रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं। तो ये एक प्रॉब्लम जो है, अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना है तो ये बाईपार्टिसन और ये एक वेकअप, हाँ, और ये वेकअप कॉल है, क्योंकि साथ में जैसे लेकिन क्या वो खतरे की घंटी बजी है वेकअप कॉल के रूप में? जयंत चौधरी साहब, आपकी टिप्पणी इस पर चाहूंगी। अब सब अपनी आवाजें बोलते रहेंगे राजनीतिक दल, या मिलकर किसान के लिए कुछ करेंगे भी? देखिए, आप स्वाभाविक है ऐसे वक्त पे सब पैनलिस्ट जो हैं दोष दे रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को, ठीक बात भी है। और एक पैनलिस्ट ने ये भी कहा कि किसान जावती में बटा हुआ है। मैं तो अपना दावा आपको रखूंगा कि अगर किसान नहीं बटा होता तो लोकदल जैसी पार्टियों को और बहुत वोट मिलती। मैं लोकदल और अपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी को किसान से अलग नहीं समझता हूँ।
और इसलिए मैं अपनी पार्टी की बात कहूंगा। तो बाय पार्टिजानशिप की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिन पार्टी की कोर आइडियोलॉजी किसान के लिए, गांव के लिए, ग्रामीण विकास के लिए है, उन दलों का अगर अस्तित्व नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि नतीजे हम दलों की बात आज जो सरकार है वो किसान कह रहा है कि 3 बच्चों के लिए कुछ था नहीं उसके पास। कौन सोचेगा सर, ये बहसों से तो नहीं होगा, इन्होंने किया क्या है? सुधांशु जी, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुझे मुद्दे पे विचार रखने दीजिए कि मुद्दे पे समाधान क्या है। जयंत साहब, मैंने जो वक्त दिया था वो समाधान के लिए दिया था, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर बीजेपी से भी। सुधांशु जी, बहुत संक्षेप में, राजस्थान में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, दौसा का एक किसान करता है खुदकुशी, आपकी नीतियों में क्या कमी है, आपको सोचने की जरूरत है यहाँ पर। देखिए, किसान को लेकर पार्टियों की क्या नीति है, आज ये बहस करने का विषय नहीं है। भूमि अधिग्रहण से लेकर अन्य विषयों पे कई दिनों से हम बहस करते आ रहे हैं। आज विषय थोड़ा संवेदनशीलता और मानवता का। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आम आदमी पार्टी से कि आपके ही राजनीतिक आयोजनों में ऐसी आवेग और उत्तेजना क्यों होती है कि कोई थप्पड़ मारने लगता है, कोई स्याही फेंकने लगता है, कोई प्रकार की घटना आ जाती है। ये विचार करिए कि कहीं आपकी प्रतिक्रियात्मक और उत्तेजनात्मक कार्यशैली जो है उसका कारक तो नहीं है। अगर आज आपके प्रवक्ता कहते हैं कि पेड़ पे चढ़ना गलत था, तो बिजली के खंभे पे चढ़ के बिजली का तार काटना क्या किसी नेता का काम? जिस पर उसने ये लिखा था उस किसान ने, मेरे 3 बच्चे हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बताइए मैं क्या करूं। और वो वहां पर रुका इसका जवाब पाने के लिए, लेकिन ये जवाब ना उसे दौसा में मिला और ना दिल्ली में, और इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों को इस पर सोचने की जरूरत है। वक्त मेरे पास इतना ही है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।